आज की कहानी है खाना नहीं खाऊंगा। आज भी उसकी याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं। बचपन में जितना प्यार उसने दिया, जितने किस्से कहानियां सुनाई, जितनी बातें बताई, वे क्या भूलने की चीजें हैं। फत्तू, छोटा सा नाम था उसका। कितने बरस बीत गए और उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों के आगे नाचता है। तब मैं शायद 6-7 बरस का था, दूसरी कक्षा में पढ़ता होऊंगा, और वह था 9-10 बरस का, पर पढ़ता नहीं था। पढ़ने के लिए भला स्कूल कौन भेजता उसे? उसके माँ बाप जो नहीं थे, भाई बहन भी नहीं थे, एक अनाथ बच्चे की परवाह करता कौन? हाँ, उसी के गांव का दूर का एक रिश्तेदार था, गिरधर। वही उसे अपने साथ पंजाब ले आया था। हमारे कस्बे में काम करने आया गिरधर, तो साथ में फत्तू भी था। दिन भर खेलता रहता, प्यारी प्यारी बातें भी करता। देखने में सांवले रंग का था, मगर था बहुत खूबसूरत। मैंने उसे गिल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाया। खेल में उसे मुझे खूब पिदाता था। गिल्ली के पीछे पीछे भागते पसीना पसीना हो गया था मैं तो। चिढ़ा हुआ तो था ही। उसका नाम पता चला तो मैंने भी चिढ़ाने की गरज से कहा, फत्तू खाए 9 मन सत्तू, फत्तू खाए 9 मन सत्तू। हाथ में डंडा लिए वह मेरी ओर लपका। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वह। खूब तेज दौड़ा मैं, लेकिन फत्तू से कैसे बच पाता। आखिर उसने पकड़ ही लिया। घबराहट के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब फत्तू हंसा, खूब हंसा। उसने मुझे भी हंसाने बहलाने की कोशिश की। उसके बाद फत्तू जब जब मिलता खूब किस्से कहानियां सुनाता। तरह तरह के पेड़, फूल, चिड़ियों और तारों के बारे में पहले पहल फत्तू से ही पता चला। इन चीजों के बारे में ना किसी ने घर में बताया था, ना ही कभी स्कूल में। इसलिए फत्तू मेरा सखा ही नहीं, गाइड भी बन गया। और फिर संयोग ऐसा हुआ कि फत्तू हमारे घर में घर के सदस्य की तरह ही रहने लगा। हुआ यह कि एक दिन गिरधर अपने गांव गया। फत्तू रह गया पीछे से अकेला। अब वह अक्सर हमारे घर आ जाता। एक दिन बातों बातों में पिताजी ने पूछ लिया, फत्तू हमारे घर में काम करेगा? फत्तू ने सिर झुका दिया और बोला, हाँ। क्या काम कर सकता है रे? आपकी गाय भैंस चरा दिया करूंगा पिताजी। अच्छा, कितने रुपए लेगा महीने के? सुनकर फत्तू के चेहरे पर एक रंग आता, एक जाता। अचानक गंभीर होके बोला, नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? पिताजी हैरान। इसलिए कि मैं नौकर बनकर काम नहीं करना चाहता, तनख्वाह नहीं लूंगा। आप घर का लड़का समझें तो काम करने को तैयार हूं। फत्तू ने कहा। उसका गला जैसे भर आया था। पिताजी ने फत्तू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है फत्तू, आज से तू इस घर का बेटा है। जैसे हम रहते हैं वैसे ही तू रहेगा। बस उसी दिन से फत्तू सारे घर भर का लाडला हो गया। वह गायें भैंसे चराने जाता, दूध निकालता और भी घर बाहर के सारे काम बहुत दौड़ दौड़ कर करता। जब भी कोई काम अटकता, घर भर में फत्तू की पुकार लगती। पर फत्तू फत्तू तो खुशी खुशी हंसते गाते सारे काम करता, इतनी तेजी से जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए हों। लेकिन वही फत्तू जो घर भर में खुश रहता था, एक दिन बहुत उदास दिखाई पड़ा, जैसे किसी ने उसे गहरी चोट पहुंचाई हो। क्या बात है फत्तू, पिताजी ने डांटा है क्या? मैंने सहम कर पूछा। नहीं, पिताजी डांटे तो कोई क्यों रोएगा, उन्हें अधिकार है। तो? फत्तू ने जवाब नहीं दिया, बस
चुपचाप मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं समझ गया, जरूर कोई गंभीर बात है, लेकिन स्कूल जाने का समय हो गया था। मैं चुपचाप स्कूल चला गया। लौटा तो क्या देखता हूं, पत्तू जहां सुबह बैठा था अब भी वहीं बैठा है। न गाय भैंस चराने गया, न शायद कोई और काम किया। घर में खाना भी नहीं बना था उस दिन तो। पूछने पर माँ बोली, पत्तू ने खाना नहीं खाया, फिर कोई और कैसे खाता? जैसे ही मुझे पता चला, मैं दौड़ा दौड़ा फत्तू के पास गया। पूछा, फत्तू, मुझे बताओ ना, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सब परेशान हैं। मैंने उन्हें बता दिया है देव, पत्तू धीरे से रोती हुई आवाज में बोला। क्या? यही कि चाचा भामा को नहीं बेचेंगे। अगर बेचेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन बेच रहा है भामा को? मैंने चौंक कर पूछा। भामा हमारे घर की सबसे अच्छी दुधारू भैंस थी। खूब दूध देती, सीधी सी। इतनी अच्छी नस्ल की भैंस गांव भर में दूसरी ना थी। फत्तू से खूब हिली मिली थी। फत्तू भी उसे खूब प्यार से नहलाता, अपने हाथ से चारा खिलाता। भामा को बेचने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो फत्तू की जिद तो ठीक ही थी। मैंने कहा, तू चिंता ना कर फत्तू, मैं मां से कहूंगा। मां चाचा को डांटेगी। भामा बिकेगी नहीं, हमारे घर रहेगी। फत्तू कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, मैंने विशेषर चाचा को दौलत राम से बात करते सुना है। चाचा लालची थे, घर में सबको यह बात पता थी। फिर घर में चलती भी उन्हीं की थी, क्योंकि वे तेज तर्रार थे। सभी उनका रौब दाब भी मानते थे। पिताजी सीधे साधे थे, जो कुछ कहो आराम से मान जाते थे। मैंने जाकर मां से कहा, चाचा, चाचा से कहो ना मां, भामा को न बेचें। इतने में चाचा भी ना जाने कहां से आ गए। बोले, कितने तो रुपए मिल रहे हैं, क्यों ना बेचे भैंस को? मैं चुप। तभी फत्तू भी आ गया, लेकिन फिर बोला, लेकिन चाचा जी, यह भी तो सोचिए, भामा हमारे घर भर को प्यारी है। क्या घर के किसी आदमी को बेचा जा सकता है? तू ज्यादा भाषण ना पिला, चाचा खींच कर बोले। हम तो यही जानते हैं कि गाय भैंस बिकती हैं, बिकने के लिए ही होती हैं। फत्तू ने कुछ कहना चाहा तो चाचा बोले, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। घर के दूसरे लोगों ने ज्यादा लाड करके तुझे बिगाड़ रखा है, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। सुनकर फत्तू चुपचाप आंगन के पीछे वाले कमरे में जाकर बैठ गया। हार कर मैंने एक और रास्ता निकाला। पड़ोस में लक्ष्मी दादी रहती थी, मुझे खूब लाड करती थी। मैं दौड़ा दौड़ा उनके घर गया। बोला, चूरी बना दो दादी माँ, फत्तू को खिलानी है। दादी चुप रही, उन्हें सारी बात पता थी। फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूं फत्तू को, जिद का पक्का है। उन्होंने ठीक कहा था। फत्तू ने चूरी को छुआ तक नहीं। मैं चूरी का डब्बा लक्ष्मी दादी को वापस कर आया। तभी बैठक से चाचा उठकर आए। आंगन में आकर जोर से बोले, ठीक है, खाना बनाओ। सबसे पहले फत्तू खाएगा, फिर हम लोग। भामा को नहीं बेचेंगे, मैंने दौलत राम को बुलाकर कह दिया है। अब तो घर भर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। फत्तू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सबसे ज्यादा खुश थी मां। खीर बनाकर उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ से सत्तू को खिलाई। फिर घर भर के लोगों ने खाया। खूब बातें होती रही। गपशप हंसी मजाक करते करते जब बहुत देर हो गई, तब सब सोने चले गए। अचानक आधी रात को फत्तू की आवाज सुनाई दी, भामा, भामा, कोई ले गया भामा को, मुझे अभी सपना आया है। नहीं फत्तू, कैसी बात करता है रे? माँ और घर के दूसरे लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर फत्तू को जैसे चैन ही नहीं पड़ रहा था। दौड़ा दौड़ा वहां गया।
जहाँ गाय भैंसे बंधती थीं, देखा वहाँ कूटा खाली है, जहाँ दिन में बामां बंधती थी। फत्तू की दोनों आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, हिचकिचियां बंध गईं। घर भर के लोगों ने समझाया। पिताजी बोले, एक भैंस ही तो थी, हम और ले आएंगे। घर में वैसी ही कितनी भैंसें हैं, एक भैंस के लिए रो रहा है पागल। पर फत्तू था कि उसकी हिचकियां थम ही नहीं रही थी। मां ने कहा, फत्तू चुप कर, मैं वही भैंस ले आऊंगी दौलत राम से, चाहे कितने ही रुपए क्यों ना देने पड़े। फत्तू जवाब में एक ही बात कहता, धोखा क्यों किया आपने मेरे साथ? भामा को बेचना ही था तो मुझे झूठा दिलासा क्यों दिया? मां ने जैसे तैसे उसे सोने के लिए राजी किया। हम सभी सो गए, लेकिन फत्तू, भला उसे कैसे नींद आती? देर तक उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। सुबह उठने पर घर में लोगों ने देखा, फत्तू नहीं था। वह आधी रात को ही उठकर कहीं चला गया था। सबने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन फत्तू का कोई पता नहीं चला। हाँ, माँ कुछ रुपए अपनी ओर से मिलाकर भामा को तीसरे ही दिन वापस ले आई। वे जब जब भामा को देखती, उन्हें फत्तू की बहुत याद आती और आंखें भर आती। कहती, बेटे से बढ़कर था मेरे लिए फत्तू, पता नहीं कहाँ चला गया। यह थी कहानी मैं खाना नहीं खाऊंगा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।